हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक है, जिसमें हम राज्य मंत्रिपरिषद डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में राज्य मंत्रिपरिषद डिस्कस करेंगे, यानी राज्य मंत्रिपरिषद डिस्कस करेंगे, और इसके बाद इसी में हम मुख्यमंत्री को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो आज का जो हमारा मोटिवेशन है, विश्वास एक ऐसी शक्ति है, विश्वास ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है। यानी विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखें और चलते रहें। यानी इसलिए खुद पर भरोसा रखें और चलते रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है? तो अनुच्छेद 200 के तहत जो है, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। राज्यपाल को विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु वापस करने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत देता है। संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, किंतु वास्तविक रूप से इन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? तो इन शक्तियों का जो प्रयोग है, राज्य मंत्रिपरिषद करता है। नेक्स्ट है हमारा, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 163 में किया गया है। राज्य मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अन्य सभी मंत्रीगण शामिल होते हैं। यानी राज्य मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो मुख्यमंत्री सहित अन्य सभी मंत्री शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। कब वह अपने विवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? जबकि विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, या बहुमत प्राप्त दल या दलों के संगठन का कोई निश्चित नेता न हो। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या को निश्चित कर दिया गया है? तो 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्रियों की अधिकतम संख्या को निश्चित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, 91वें संविधान संशोधन के बाद किसी राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित कितनी हो सकती है? तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकती है। 91वें संशोधन में कहा था कि यानी राज्य में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? तो विधानसभा में कुल सदस्यों का 15% हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यानी अब तक जो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं। गोविंद वल्लभ पंत, इनका जो कार्यकाल था 1 अप्रैल 1947 से 28 दिसंबर 1954 तक इनका कार्यकाल था। डॉक्टर संपूर्णानंद जो थे 28 दिसंबर 1954 से 7 दिसंबर 1960 तक इनका कार्यकाल था। चंद्रभानु गुप्त 7 दिसंबर 1960 से 2 अक्टूबर 1963 तक इनका कार्यकाल था। श्रीमती सुचिता कृपलानी 2 अक्टूबर 1963 से 17 मार्च 1967 तक इनका कार्यकाल था। चौधरी चरण सिंह 3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968 तक इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक इनका कार्यकाल था। चंद्रभानु गुप्त 26 फरवरी 1969 से 17 फरवरी 1970 तक था। चौधरी चरण सिंह 17 फरवरी 1970 से 2 अक्टूबर 1970 तक इनका कार्यकाल था। राष्ट्रपति शासन जो लगा था 2 अक्टूबर 1970 से 18 अक्टूबर 1970 तक लगा था। जो राष्ट्रपति शासन लगा था 2 अक्टूबर 1970 से 18 अक्टूबर 1970 तक लगा था। त्रिभुवन नारायण सिंह 18 अक्टूबर 1970 से 4 अप्रैल 1971 के बीच लगा। यानी जो त्रिभुवन नारायण सिंह थे, इनका कार्यकाल था 18 अक्टूबर 1970 से 4 अप्रैल 1971 तक इनका कार्यकाल था। कमलापति त्रिपाठी 4 अप्रैल 1971 से 12 जून 1973 तक। फिर से राष्ट्रपति शासन लगा था 12 जून 1973 से 8 नवंबर 1973 तक लगा था। हेमवती जो नंदन बहुगुणा थी 8 नवंबर से 1973 से 30 नवंबर 1975 तक इनका कार्यकाल था। फिर इनके बाद फिर से राष्ट्रपति शासन लगा था, तो उसका कार्यकाल राष्ट्रपति शासन लगा था 30 नवंबर 1975 से 21 जनवरी 1976 तक लगा था। नारायण दत्त जो तिवारी थे, इनका कार्यकाल था 21 जनवरी 1976 से 30 अप्रैल 1976 तक इनका कार्यकाल था। फिर से राष्ट्रपति शासन लगा था
वो लगा था 30 अप्रैल 1977 से 23 जून 1977 तक, यानी राष्ट्रपति शासन जो लगा था 30 अप्रैल 1977 से 23 जून 1977 तक इनका जो राष्ट्रपति शासन लगा था। रामनरेश यादव, इनका कार्यकाल था 23 जून 1977 से 28 जून 1979 तक इनका कार्यकाल था। बनारसी दास, जो इनका कार्यकाल था 28 फरवरी 1979 से 17 फरवरी 1980 तक इनका कार्यकाल था। फिर से राष्ट्रपति शासन लगा था, तो इसका जो वो था 17 फरवरी 1980 से 9 जून 1980 तक लगा था। राष्ट्रपति शासन जो लगा था 17 फरवरी 1980 से 9 जून 1980 तक लगा था। विश्वनाथ प्रताप सिंह, 9 जून 1980 से 19 जून 1982 तक इनका कार्यकाल था। श्रीपति मिश्र, 19 जून 1982 से 3 अगस्त 1984 तक इनका कार्यकाल था। नारायण दत्त तिवारी, 30 अगस्त 1984 से 27 सितंबर 1985 तक इनका कार्यकाल था। नारायण जो दत्त तिवारी हैं 3 अगस्त 1984 से 24 सितंबर 1985 तक इनका कार्यकाल था। वीर बहादुर सिंह जो थे, इनका कार्यकाल था 24 सितंबर 1985 से 25 जून 1988 तक। नारायण दत्त तिवारी जो थे 25 जून 1988 से 5 दिसंबर 1989 तक इनका कार्यकाल था। मुलायम सिंह यादव जो है 5 दिसंबर 1989 यानी 1989 से यानी मुलायम सिंह यादव जो 1989 5 दिसंबर 1989 से 24 जून 1971 तक इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट है कल्याण सिंह, 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक इनका कार्यकाल था। राष्ट्रपति शासन जो था इनके बाद लगाया था, कल्याण सिंह के बाद जो राष्ट्रपति शासन लगा था 6 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक लगा था। यानी कल्याण सिंह के बाद जो राष्ट्रपति शासन लगा था 6 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक लगा था। नेक्स्ट है हमारा मुलायम सिंह यादव, फिर से आए थे। मुलायम सिंह यादव जो है फिर से मुख्यमंत्री रहे थे यूपी के। 4 दिसंबर 1993 से 3 जून 1995 तक इनका कार्यकाल था। सुश्री जो मायावती थी, इनका जो कार्यकाल था 3 जून 1995 से 17 अक्टूबर 1995 तक इनका कार्यकाल था। 3 जून 1995 से 17 अक्टूबर 1995 तक था। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा था। राष्ट्रपति शासन उसके बाद नहीं, जो मायावती जी थी उनके बाद जो लगा था राष्ट्रपति शासन 2 बार लगा था। एक बार लगा था 18 अक्टूबर 1995 से 17 अक्टूबर 1996 तक लगा था, और जो दूसरी बार लगा था 17 अक्टूबर 1996 से 21 मार्च 1997 तक लगा था। फिर उनके बाद सुश्री मायावती जो मुख्यमंत्री रही थी 21 मार्च 1997 से 21 सितंबर 1997 तक रही थी। उसके बाद जो रही थी मायावती 21 मार्च 1997 से 21 सितंबर 1997 तक। कल्याण सिंह जो थे 21 सितंबर 1997 से 12 नवंबर 1999 तक थे। कल्याण सिंह जो थे 21 सितंबर 1997 से 22 नवंबर 1999 तक थे। राम प्रकाश जो गुप्त थे 12 नवंबर 1999 से 28 अक्टूबर 2002 तक थे। ये जो मुख्यमंत्री थे 12 नवंबर 1999 से 28 अक्टूबर 2000 तक थे। राजनाथ सिंह 28 अक्टूबर 2000 से 8 मार्च 2002 तक मुख्यमंत्री रहे थे यूपी के। फिर राजनाथ सिंह के बाद लगा था राष्ट्रपति शासन, जो लगा था 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक लगा था। सुश्री मायावती फिर से मुख्यमंत्री रही थी उत्तर प्रदेश की। 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक इनका कार्यकाल था। फिर नेक्स्ट थे हमारे मुलायम सिंह यादव। नेक्स्ट जो थे फिर से हमारे मुलायम सिंह यादव थे। 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 तक इनका कार्यकाल था। मुलायम सिंह यादव थे 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 तक इनका कार्यकाल था। फिर उनके बाद सुश्री मायावती थी 13 मई 2007 से 15 मार्च 2012 तक इनका कार्यकाल था। उसके बाद अखिलेश यादव थे 15 मार्च 2012 से 19 मार्च 2017 तक इनका कार्यकाल था। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उनका 19 मार्च 2017 से अब तो उनका कार्यकाल है। योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री यूपी के, उनका कार्यकाल 19 मार्च से अब तक उनका कार्यकाल अभी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, यानी देश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी भारत की ही प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। यानी जो सुचेता कृपलानी है, ये सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी भारत की। भारत के किसी राज्य की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती थी। यानी भारत के किसी राज्य की जो प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री थी वो सुश्री मायावती थी। भारत में सर्वाधिक समय तक किसी राज्य का मुख्यमंत्री पद संभालने वाले व्यक्ति जो थे ज्योति बसु थे, तो पश्चिम बंगाल के थे, यानी पश्चिम बंगाल में थे। भारत में सर्वाधिक समय तक किसी राज्य का मुख्यमंत्री पद
संभालने वाले जो व्यक्ति थे ज्योति बसु थे, जो पश्चिम बंगाल से थे। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के क्वेश्चन। आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज को हमारा यदि आज का जो मुख्यमंत्री थे यूपी में, जितने भी हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं, तो आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाले हर एक लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिल सके। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।